जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज मेरे साथ आनंद कोलीवाड़ा के बहुत ही मारूफ शख्सियत परवीन किने साहब हैं। परवीन किने साहब, अभी जैसे आपको मालूम है कि चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है महाराष्ट्र के अंदर। जहां जहां भी मनपा है वहां पर प्रत्याशी लोगों ने नाम भरा, नाम वापस लिया और लोगों का जो है वार्ड में नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। और आप आनंद कोलीवाड़ा में रहते हैं, क्या लग रहा है इस बार आनंद कोलीवाड़ा में क्या होने वाला है? देखो, आनंद कोलिवाड़े में क्या होने वाला है ये सबको पता है। अगर मैं अभी मेरी पहचान फिलहाल यही है कि मैं राजन किने का भाई हूँ। तो ये मेरे अगर मुझे उस पहचान से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि राजन किने का अलावा वहाँ कोई नहीं है। अगर मैं आम नागरिक के हैसियत से पूछूँ तो कुछ डेवलपमेंट के हिस्से में कुछ खामियां रह जाती है। तो हम लोग आम नागरिक के जैसे ये 4 लोगों का पैनल है, तो सबके सबसे एक ये रहता है कि सबसे एक अपनी ये रहती है कि सब मिलकर काम करें। आप उनके छोटे भाई हैं? हाँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो जो उनके साथ जो पहले नगर सेवक थे, तो उनका कुछ काम यहाँ हो नहीं था इनका। सिर्फ़ राजन दादा काम करते हो तो ठीक है। अभी जो जैसे उनके जैसे अगर आप महेंद्र नाइक जी से अगर उनके बारे में पूछे तो हमारा इनडायरेक्टली उनको समर्थन था। क्योंकि उनसे लोगों से जैसे हमारी भी कुछ उम्मीदें थी, लोगों की भी उम्मीदें थी और हमको थोड़ा विश्वास था कि वो लोग कर सकते थे। बट उनको अगर टिकट में नहीं मिला, जो भी अवार्ड साहब का कैलकुलेशन रहेगा वो उनको पता। लेकिन हम लोग अभी भी चाहते हैं कि वो एज़ अ खुद को अगर मानते हैं समाज सेवक, तो लोग उनके समाज उनसे जुड़ा हुआ है। एक भाई होने के नाते आप दादा के लिए क्या सोचते हैं? नहीं, दादा के लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ दादा के ऐसे का अलग सोच नहीं है। अगर देखते हैं अभी कैसा है, दादा तो काम करेंगे, दादा से बट दादा के साथ जो जुड़े हुए, उनसे भी सब पूरे पैनल की कुछ उम्मीदें हैं, तो आशा क्या करते हैं। लगता है कि दादा के साथ साथ पूरा पैनल निकलेगा? हाँ, ज़रूर निकलेगा। अभी महेंद्र नाइक नहीं है, तो ज़रूर निकलेगा। आपको लगता है कि महेंद्र नाइक को भी होना चाहिए था इस चुनाव में? हाँ, ज़रूर होना चाहिए था। इसके लिए नहीं है कि वो दादा के खिलाफ है, तो वो दादा को अच्छी टक्कर दे सकते हैं, उनका काम बोलता है। उनका काम बोल इसलिए आज जो उनके साथ थे एज़ अ पार्टी और जो अगेंस्ट है पार्टी के तौर पे, उन दोनों ने उनके ऊपर दबाव डाल दिया कि आप पीछे ले लो, आप पीछे ले लो। तो दोनों को डर बोलो या जो भी बोलो, इनसिक्योरिटी दोनों को थी। तो दोनों आ गए, ठीक है, उन्होंने अभी उनका कैलकुलेशन था, उन्होंने ले लिया पीछे। अभी उनकी मर्ज़ी, वो जैसे वो काम तो करेंगे, उनके पास पद हो या ना हो, वो उनका काम वो करते रहेंगे। किने साहब, परवीन जी जो है, आपने पहली बार हमसे जो बात किया यानी जनतन टाइम्स से, दादा यहाँ पर करीब 25-30 साल से नगर सेवक हैं। इस बार क्या आपको दिख रहा है क्या कुछ टफ होने वाला? नहीं, कुछ भी नहीं। राजन दादा के लिए कुछ भी टफ नहीं है। कोई प्रत्याशी ऐसा कोई कोई सामने नहीं है। कोई सामने कोई कोई सामने नहीं। यानी आपको लगता है कि इस बार भी उनकी पूरी जो है विजय होगी? हाँ, पूरी विजय होगी। बट फिर भी अपेक्षा ये करते हैं कि उनकी बेस्ट ऑफ लक तो मेरा रहेगा ही, भाई हूँ, आम नागरिक हूँ। बस उनका पूरा पैनल समाज सेवा की तरफ ध्यान देना ही खुद की निजी स्वार्थ के लिए। अभी जैसे हमने देखा कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें वो कामयाबी नहीं मिली। नहीं, ठीक है, वो जैसे कैसे रहता है, जैसे ये लोकल अपना इलेक्शन है, तो इसके प्रति लोगों की अलग कैलकुलेशंस रहती है, लोगों की जो डिमांड रहती है, जो मांग रहती है, वो अलग रहती है। और जब आमदार की और खासदार की के लिए पब्लिक अलग तरह से सोचती है, तो ये कैलकुलेशन की वजह से हो जाता है कुछ कैलकुलेशंस में। भाभी भी आपका प्रभाग 26 से जो है चुनाव लड़ रही है और पिछली बार भी वो प्रभाग 26 से ही जीती थी। क्या लग रहा है इस बार प्रभाग 26 में क्या होने जा रहा नहीं, प्रभाग 26 में जैसे अनीता किनी जी मेरी भाभी है, फिर प्रेमनाथ है, फिर विशु भगत है, तो है। टफ दे रहे, उन्होंने अभी कुछ काम जैसे पब्लिक वहाँ की बोलते कुछ काम हुए कुछ नहीं किए, तो उनको भी एहसास है कुछ हुआ नहीं है, कुछ करेंगे। तो अभी यार जैसे वो कमिटमेंट कर रहे, तो देखते कमिटमेंट करेंगे तो। है? तो आप निकलेंगे क्या उनके लिए चुनाव प्रचार में? हाँ, ज़रूर निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। तो लगता है कि भाभी भी इस बार जो है इस बार फिर जो है दोबारा रिपीट करेंगे? ज़रूर 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 रिपीट करेंगे 100%। आप छोटे भाई होने के नाते जो है क्या बोलना चाहते हैं किसको? दादा को? नहीं, दादा को मैं छोटा भाई हूँ, तो मुझे उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सक्षम है उनका हर चीज़ के लिए। हर चीज़ से। हाँ, हर चीज़ के लिए वो सक्षम है। मैं कुछ नहीं बोल सकता उनको। तो जैसे ये थे परवीन किने और ये
राजन दादा के छोटे भाई हैं, कहीं ना कहीं परिवार को चाहते हैं कि परिवार का बढ़ावा हो, और इस बार भी इनको इनको पूरी उम्मीद है कि हमारे जो है बड़े भाई जो राजन दादा है वो निकलेंगे, यहाँ तक कि उनका पूरा पैनल निकलेगा। पूरा पूरा पैनल निकले 100%, 100%। 100%। तो आपने हमसे बात किया परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो ऐसे ही किसी दिन हम फिर परवीन जी से बात करेंगे और इनकी जो है प्रतिक्रिया लेंगे। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।